हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू द ट्रांजिशन फ्रॉम फार्मिंग एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी टू वन डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि फ्रेंड्स हम सबको पता है, आज से 2-3 सेंचुरी पहले लोग जो है मोस्टली फार्मिंग में ही डिपेंडेंट रहते थे, और वो क्या है, वो हैंडमेड टूल्स का यूज करते थे फॉर फार्मिंग। उसके बाद जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, चीज धीरे धीरे चीजें ऑटोमेशन होती गई और धीरे धीरे मशीन आने लगी। तो वो मशीन की वजह से जो रैपिड ग्रोथ हुआ, उसे हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आए, वो था द इन्वेंशन ऑफ मशीन टू डू वर्क ऑफ हैंड टूल्स, द यूज ऑफ स्टीम एंड लेटर अदर काइंड्स ऑफ पावर। जो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आया था, वो था स्टीम इंजन्स, जो कि कोल से पावर्ड होते थे। उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ इंजन आए, जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन आया, जिसकी वजह से जो भी व्हीकल्स या एरोप्लेन्स में आज हम लोग जाते हैं, तो वो इंटरनल कंबशन इंजन की वजह से ही हो पाया है। एंड द एडॉप्टेशन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। तो हम बात करते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था 1760s में, और ये 1830 तक चला था। फिर धीरे धीरे ये ग्रेजुअली यूरोप, एशिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। सबसे पहले ये ब्रिटेन में ही इसीलिए आया था क्योंकि वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुए थे, जैसे कि कोल पावर्ड स्टीम इंजन, स्पिनिंग जनी, कॉटन जिन और टेलीग्राफ। तो ये कुछ इन्वेंशन होने की वजह से वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। जैसे कि हमने आपको बता ही चुके हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम हैंडमेड टूल्स टू मशीनरी। सबसे पहले जैसे स्टीम इंजन आ गया, तो उसकी वजह से रेलवेज आ पाए। उसके बाद जैसे स्पिनिंग जेनी और कॉटन जिन आए, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैकेनाइजेशन हो गया। जैसे कि जो हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं, उसमें मैकेनाइजेशन हो गया। द एडवांटेज ऑफ स्पिनिंग जेनी वाज दैट इट मैकेनाइज्ड एंड स्पीड ऑफ द वर्क प्रीवियसली डन बाय हैंड। जैसे कि पहले जो इंसान जिस काम को करने में सपोज करिए 2 दिन लगाते थे, तो मशीन की मदद से वो काम 1 घंटे में ही हो जाता है। तो इस वजह से इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला गया। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ फोटोज है ये स्पिनिंग जेनी के और ये कॉटन जिन के। तो ये क्या है, ये जो अ, चीजें हैं उसको फास्ट अप हो गई इस सब इन्वेंशंस की वजह से। तो जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो अराउंड 1870s में आया, और वो अराउंड वर्ल्ड वार 2 तक चला था। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुए थे? तो वो थे इंटरनल कंबशन इंजन एंड कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इंटरनल कंबशन इंजन बेसिकली जैसे कि आजकल हर जगह व्हीकल्स में यूज होते हैं और फ्लाइट्स में यूज होते हैं, हर जगह इंटरनल कंबशन इंजन ही होता है। और कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि वी कैन यूज द इलेक्ट्रिसिटी एज रिक्वायर्ड। मतलब कि जैसे आप सपोज करिए, अगर हमें फैन को कम स्पीड, कम रोटेट करवाना है, तो वी कैन कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी। या हमें किसी चीज का इंटेंसिटी बढ़ाना है या घटाना है, तो वी कैन इंक्रीज या डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो 1870s में ऑटोमेटिक सिग्नल्स आए, एयर ब्रेक्स आए, नकल कपलर्स आए, जो कि रेल रोड्स में यूज होते हैं। ओपन हार्ट प्रोसेस, जैसे कि स्टील मिल्स होता है, तो उसमें जो ब्लास्ट फर्नेसेस होते हैं, तो वो सब चीजें आए। टेलीफोन्स आए, इलेक्ट्रिक लाइट्स आए, टाइपराइटर आया। तो ये सब चीज सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आया। मोशन पिक्चर्स आए, जैसे कि पहले क्या था, सिर्फ आप फोटो ले सकते थे, उसके बाद वो वीडियोग्राफी के फॉर्म में आया, जिसे हम लोग मोशन पिक्चर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आए हैं, और मॉडर्न हाउस होल्ड आए, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए। और इंटरनल कंबशन इंजन तो आपको मैंने बता ही चुका है, जिसकी वजह से हम लोग फर्स्ट एयरप्लेन भी पॉसिबल हो पाया, जो कि राइट ब्रदर्स ने 1903 में बनाया था। तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद 1950s में। तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या है, सेमीकंडक्टर्स आए, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, पर्सनल कंप्यूटिंग, इंटरनेट रेवोल्यूशन एंड द डिजिटल रेवोल्यूशन। इसको बेसिकली इसमें जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, मोबाइल फोन से, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये सब चीजें आई। तो इसे हम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? तो बेसिकली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन represents a fundamental change in the way we live, work and relate to one another। जो भी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हुए थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में,
उसकी मदद से वी विल डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या यू कैन से मशीन लर्निंग बाय विच we will be able to by which the machine will be able to do work of its own based on the learnings। जैसा कि अब हम आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं बेसिकली क्या डिफरेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ, वाटर पावर और स्टीम पावर का हमने यूज किया। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में असेंबली लाइन आए, मास प्रोडक्शन आया, फैक्ट्री सिस्टम आया, इलेक्ट्रिसिटी आया। थर्ड में कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन आया और फोर्थ में आप देख सकते हैं कि मशीन इज कनेक्टेड विद वाईफाई। मतलब है कि मशीन विल लर्न इटसेल्फ एंड इट विल डेवलप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन विच वी विल बी एबल टू डू थिंग्स विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन इनपुट्स। तो बेसिकली ये है साइबर फिजिकल सिस्टम्स यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। लेकिन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आप देखेंगे कि रिन्यूएबल्स एनर्जी हो गए, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर मशीन लर्निंग हो गया, या फिर जैसे रोबोट्स हो गया। तो ये पार्ट ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेसिकली जो टाइम फ्रेम है वो 2010 से लेकर मतलब 2010 या 2011 यू कैन से कि इट वाज स्टार्टेड, और अभी ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ही हम लोग चल रहे हैं। तो लेट्स सी आगे क्या क्या और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते हैं इस रेवोल्यूशन में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और शुक्रिया।